हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में गाइस फिर से एक्सप्लेन करने वाला मेरा वाला पुराना जर्नी में जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक बंदा कैसे डीमन लॉर्ड को मार के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाता है। और इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था गाइस क्योंकि मेरा गाइस डिप्रेशन में होगा, इसलिए अभी मैं भी डिप्रेशन में हूँ, मेरा दोस्त भी डिप्रेशन में है क्योंकि गाइस इतना मेहनत से गाइस वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं बट गाइस व्यूज तो गाइस आए नहीं रहा। तो अभी गाइस क्विट करने का मन कर रहा है बट गाइस फिर भी गाइस हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आप गाइस आज का वीडियो का एंजॉय कीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीए कह रही होती है कि वैम्पायर हाई लॉर्ड को हराना बहुत मुश्किल होगा। लक कहता है हाँ सही कहा। सीए कहती है मेरी पूरी 20 ट्राइब उसको मारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरे डैड के बीमार होने की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे। लक कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सीए कहती है असल में मेरी ट्राइब के लोग मेरे डैड को फोर्स करेंगे लड़ाई करने के लिए और मैं नहीं चाहती मेरे डैड और घायल हो, इसीलिए प्लीज तुम उस वैम्पायर हाई लॉर्ड को हरा दो। लक कहता है ठीक है मैं तुम्हारे काम कर दूंगा पर इसके लिए मुझे पहले एक प्लान सोचने दो। ये कहती है हाँ ठीक है। एक और बात है, मेरी ट्राइब एक मुर्गे को ढूंढ रही है जिसके पास इतनी पावर है कि वो दूसरे दुनिया के पोर्टल को खोल और बंद कर सकता है, इसीलिए हमारा गोल है इस मुर्गे को बचाना। लक समझ जाता है कि वो कारबेंगा की बात कर रहा है जिसको लक ने पिछले एपिसोड में बचाया था और वो कहता है क्या सच में वो एक मुर्गा है। सीए कहती है मेरा यकीन करो वो बहुत पावरफुल है और अगर कोई वैम्पायर ट्रांसफॉर्म होने के बीच में हो तो वो उसे मार सकता है, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा नहीं तो वैम्पायर उसे मार देंगे। अपना लक उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि असल में वो मुर्गा उसके पास है बट हमारा जो सीए होती है वो उसकी बात सुन नहीं रही होती है। उसे लग रहा होता है कि लक उसे डरा रहा है। लक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका दरवाजे से किसी की आवाज आती है। लक सीए से कहता है एक सेकंड रुको मैं देख के आता हूँ कौन है, और वो जाके देखता है वहाँ और कोई नहीं क्लेलिस होती है जो उसकी बातें सुन रही होती है। लक कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्लेलिस कहती है कि कुछ नहीं, पर कुछ टाइम के बाद वो मान लेती है कि वो चुपके से उसकी बातें सुन रही होती है। लक मन में कहता है मुझे पता ही था। फिर लक लोशिरा को कहता है तुम भी बाहर आ जाओ और वो सीए से कहता है ये देखो ये वही मुर्गा है जिसे तुम ढूंढ रही हो। सीए शॉक होती है। लक को पहले से पता था कि वो लोग किसको ढूंढ रहे हैं। लक कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने तो बस इसको ऐसे ही बचा लिया, मुझे नहीं पता था तुम भी इसे ढूंढ रही हो और कल मैंने अपनी आंखों से इसकी पावर देखी थी जिसका यूज करके इसने एक वैम्पायर को मार दिया था। तभी सीए बो डाउन करके उसे ग्रीट करती है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगले सीन में ये लोग यहाँ इस मैप के पास होते हैं और यह सीए लक को उस वैम्पायर हाई लॉर्ड की लोकेशन दिखा रही होती है और उसे पूछ रही होती है आखिर हमने एक अच्छा प्लान के साथ उस पर हमला करना होगा। लक कहता है सही कहा और वैसे भी तुम्हारी ट्राइब भी हमारे साथ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह क्लेलिस खुश हो रही होती है कि वो फिर से एक एडवेंचर में जाने वाली है, लेकिन लक कहता है तुम यही रहोगी और इस मुर्गे को गार्ड करोगी। क्लेलिस कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ कि मैं इन वैम्पायर से नहीं लड़ सकती। लक उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहता है कि अरे नहीं, असल में ये मुर्गा अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए तुम्हें इसको गार्ड करना पड़ेगा और मैंने इसको गार्ड करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की को दी है। और उसकी इस बातों से क्लेलिस मान जाती है। अभी हम देखते हैं यह दरवाजे से आवाज आती है और ये सुन के क्लेलिस कहती है लगता है मेरे डैड आ गए हैं और हम देखते हैं यहाँ सच में डोरेन आ गया होता है। सीए लक से पूछती है इसने क्या कहा इसके डैड। लक कहता है हाँ क्लेलिस असल में ग्रैंड मास्टर डोरेन की बेटी है और डोरेन ने मुझे इस पर नजर रखने को कहा था, इसीलिए ये मेरे साथ है। ये सुन के सीए शौक होती है और यह डोरेन आके ही लक
से चिपक के कहता है, लक मेरे दोस्त तुम इतने टाइम से कहाँ गए गायब थे। लक कहता है, अरे भाई साइड हट जा, गर्लफ्रेंड नहीं है तू मेरा। और इन दोनों के इस रोमांस के बीच क्लेलिस डोरेन से कहती है, डैड मुझे माफ करना, मैंने पहले आपसे कभी ध्यान नहीं दिया और आपकी बात नहीं सुनी, मुझे माफ करना। डोरेन शौक होता है कि लक के साथ एक दिन रहने से ही उसकी बेटी इतनी कैसे बदल गई। और डोरेन क्लेलिस को चुप करवा रही होती है और इधर क्लेलिस रो रही होती है। तभी यहाँ ये बटलर आके डोरेन को पानी देता है। तभी क्लेलिस कहती है कि असल में मैंने पहले लक को आपका नाजायज बेटा समझ लिया था, तो उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। ये सुनकर डोरेन अपने मुंह से सारा पानी बटलर के ऊपर फेंक देता है। क्या कहा तुमने? और यह क्लेलिस वहां से भाग जाती है और यह डोरेन लक से माफी मांगता है क्लेलिस के लिए। लक मान में कह रहा होता है, जैसा बाप वैसी बेटी। डोरेन भी हमेशा से ऐसा ही था, पूरी बात बिना सुने ही कुछ गलत समझ आता था। डोरेन माफी मांगता है। लक कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मुझे क्लेलिस का ख्याल रखने के लिए कहा था, अब मेरी जिम्मेदारी है। ये सुन के डोरेन फिर से लक से चिपक के कहता है, मेरी दोस्त तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तभी यह क्लेलिस इन दोनों का रोमांस देख लेती है और उसको अब लगने लगता है कि लक और के डैड एक दूसरे से प्यार वगैरह करते हैं। हम देखते हैं डोरेन और लक 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसे समझा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्लेलिस माफी मांगती है लक से। लक कहता है, हमें बता था तुम कितनी बड़ी गधी हो, तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ डोरेन पूछता है कि ठीक है, अब काम की बात बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है। लक कहता है, असल में यह एक मुर्गा है जिसके पास काफी पावर्स है और हमें एक वैम्पायर हाई लॉर्ड को हराना है ताकि आगे चल के यहाँ तबाही ना हो, और साथ ही साथ हमें इस मुर्गे को दूसरे वैम्पायर से बचा के रखना होगा। डोरेन सब कुछ सुन के कहता है, मेरे पास एक आइडिया है कि हमें इस मुर्गे को इरिस की रॉयल फैमिली के पास रखना चाहिए। लक कहता है, हाँ सही कहा, इसे ये बहुत सेफ रहेगा। ये यहाँ सीए कहती है, वो वैम्पायर गारपेंगा को पकड़ के उसके ब्लड ही लेगा और उसके बाद डायमेंशनल पोर्टल खुल जाएगा जो हम होने नहीं दे सकते। रॉयल फैमिली के पास अगर हम लोग इसको रखेंगे तो ये बचा रहेगा। डोरेन कहता है, तो ठीक है, मैं रॉयल फैमिली को एक मैसेज बताता हूँ। अगले सीन में ये लोग यहाँ रॉयल प्लेस में होते हैं। तभी यहाँ एरिक अपनी 2 बेटियों के साथ आके कहता है, लक ये दोनों तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। और हम देखते हैं ये लोग लक से मिलके बहुत खुश होते हैं। और यहाँ ये लड़की आके लक से उसका ऑटोग्राफ मांग के कहती है, मैंने आपकी सारी कहानियों की बुक्स पढ़ी है। लक कहता है, आखिर तुम्हारे किंगडम में ये सब क्या चल रहा है? डोरेन कहता है, एरिक में तुम्हारा स्टेटस बनाने के बाद तुम्हारा जर्नी सभी बच्चों को बताया था। लक कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? डोरेन कहता है, ऐसा नहीं है, अगर तुम उस दिन तुमने डेमन किंग की आर्मी को रोका नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। लक कहता है, हाँ ठीक है, और वो इन लड़कियों को अपने ऑटोग्राफ दे देता है। डोरेन फिर क्लेलिस से कहती है, इन लड़कियों को लेके दूसरे रूम में जाओ। और क्लेलिस इन दोनों और इस मेड के साथ जाने लगती है, लेकिन ये मेड पता नहीं क्यों इन लोगों को अजीब तरीके से देख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर यह डोरेन एरिस को सारी बात बता देता है। एरिस मान जाती है कि ठीक है, और वो फिर लक को बताता है, तुमने जो उस दिन हमें बचाया था उस वजह से ही मेरी ये 2 बेटियां हुई है, तो तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ क्लेलिस और ये दोनों खेल रहे होते, तभी यहाँ एक बोल से लाइट निकलने लगती है। ये 2 लड़कियां डर रही होती है। क्लेलिस कहती है, चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ। और यहाँ हम देखते हैं यहाँ 3 वैम्पायर आ जाते हैं। क्लेलिस कहती है, लक ने मुझ पर भरोसा किया था तो मैं इन्हें बचाऊंगी, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पास उसकी स्वॉर्ड ही नहीं है। फिर वो एक कैंडल स्टिक लेके के लिए तैयार होती है, कैंडल स्टिक लिए, लेकिन कुछ टाइम लड़ने के बाद उसका कैंडल स्टिक भी टूट जाता है।
और ये वैम्पायर उसे मारने वाला होता है, लेकिन अपना लक आके उसे बचा लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है ये सब इस मेड ने किया होता है। लक कहता है, क्लेलिस तुमने इन्हें इतने टाइम तक रोका है, उसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया और मुझे तुम पर प्राउड है कि तुमने इनको इतना टाइम तक रोक के रखा। क्लेलिश खुश होती है कि लक ने उसकी तारीफ की और इसी के साथ ही गाइस हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं गाइस अभी गाइस बहुत जल्दी तो वीडियोस नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे को थोड़ा सा भी गाइस सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गाइस किसी भी वीडियो में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर ये वाले वीडियो में गाइस अच्छा खासा गाइस रिस्पॉन्स नहीं आया तो जल्दी वीडियो में नहीं ला पाऊंगा, सॉरी गाइस। अगर ये वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने 300 से ज्यादा अगर व्यूज नहीं आया, जब तक 300 से ज्यादा नहीं आएगा तब तक तो भाई क्या बोलूं, मेरा मोटिवेशन बिल्कुल ना ही है, ना व्यूज आ रहा है ना सब्सक्राइबर आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा गाइस। तो मैं आपको ही बोलना चाहूंगा, इसमें 300 चलो, 300 तो अभी नहीं आएगा, वैसे भी डाउन फेज चल रहा है। 250 अगर उतना आ गया तो इसका, अगर आज 250 आ गया तो मैं आज ही डाल दूंगा इसका नया एपिसोड। और रिमोरू का एपिसोड तो गाइस आ जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। तो ओके बाय।